everyone. Today we are going to start with a new subject and it's called sociology. What is sociology, you ask? So if you break the term socio and ology, ology is nothing but studying of something. And here it is studying of socio or society. So studying of society is nothing but sociology. सो किसी भी सब्जेक्ट को चालू करने से पहले हमें आई थिंक सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि आउट ऑफ द मिलियंस ऑफ सब्जेक्ट जो हमारे आसपास है, क्यों हमें ये सब्जेक्ट पर ध्यान देना चाहिए या क्यों हम इस सब्जेक्ट की तरफ पढ़ाई भी करें। करेक्ट। सो आई थिंक मुझसे बेहतर एक सोशियोलॉजिस्ट इस क्वेश्चन को आंसर कर सकता है। सो वन ऑफ द वेरी फेमस सोशियोलॉजिस्ट दैट वी हैव, हिज नेम इज सी राइट मिल्स, and he says or writes, when a society is industrialized, a peasant becomes a worker, a feudal lord is liquidated or starts a business. When war happens, an insurance salesman becomes a rocket launcher. Neither the life of an individual or the history of a society can be understood without understanding. सो सी राइट मिल्स बहुत ही इजी शब्दों में ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी इंडिविजुअल को समझना है, अगर मुझे समझना है, अगर आपको खुद को समझना है, अगर आपके पड़ोसी को समझना है या एक किसी भी इंडिविजुअल को समझना है, हम उनको पूरी तरीके से तब तक नहीं समझेंगे जब हम उनके आसपास की सोसाइटी को पूरी तरीके से नहीं समझ लेते। दिस इज नथिंग बट हाउ डू वी थिंक इन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी ये बोलता है कि हम कोई भी एक्ट जो करते हैं या कोई भी छोटी से छोटा एक्शन या डिसीजन हम इस सोसाइटी में लेते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा रोल सोसाइटी का है। इनफैक्ट सोसाइटी ही वो हमसे कराता है। जैसे सी राइट मिल्स एग्जाम्पल देते हैं कि व्हेन वॉर हैपेंस एन इंश्योरेंस सेल्समैन बिकम्स अ रॉकेट लॉन्चर। तो जब वॉर होता है, वॉर इज नथिंग बट सोसाइटी प्लेइंग, राइट? An insurance salesman becomes a rocket launcher. So that's a decision taken by an individual. So if we need to understand that insurance salesman, we need to understand why did he decide to become a rocket launcher? What did it happen in the war that he decided ki, okay, now is the time I have to take up weapons. And this is nothing but what sociology will ask and what sociology will question in the society. Like I said before, किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए हमें शुरू से शुरुआत करनी चाहिए। सो यहाँ पर जो शुरुआत हम करने वाले हैं वो हम 3 ब्लॉक से करने वाले हैं। फर्स्ट इज ब्लॉक 1, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। ब्लॉक 2, रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस। एंड ब्लॉक 3, बेसिक कंसेप्ट्स। सो हम इन ब्लॉक्स के बारे में थोड़ा सा डीप में हम जानने की कोशिश करते हैं ताकि हमें पता चले कि सोशियोलॉजी एग्जैक्टली कहाँ से चालू हुई, राइट? सो शुरू से शुरुआत जैसा अभी मैंने बोला था, तो सबसे पहले आई थिंक हम किसी भी सब्जेक्ट को अगर हमें समझना है तो वो किस तरीके से अपनी चीजों को, अपने आसपास के सब्जेक्ट मैटर को देखता है, वो समझना चाहिए। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि किसी भी चीज को समझने के लिए हम एक नया चश्मा पहन रहे हैं। सो थिंकिंग सोशियोलॉजिकली इज नथिंग बट वेयरिंग अ सॉर्ट ऑफ लेंस टू लुक एट द सेम सोसाइटी जो हमारे आसपास है ना। जैसे हम अगर बायोलॉजी की बात करें तो हमें माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है एक एक छोटे छोटे सेल्स को देखने के लिए, करेक्ट? वैसे ही अगर हमें सोसाइटी को देखना है तो हमें वैसा माइक्रोस्कोप, वैसा लेंस चाहिए। दिस इज नथिंग बट थिंकिंग सोशियोलॉजिकली। एंड सो sociology, unlike other sciences that we have around us, is not a very ancient subject. ऐसा नहीं है कि जब एडम एंड ईव आए और जब वो एप्पल गिरा, ग्रेविटी आई है, बहुत सारी चीजें हुई, तब से सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी इज इनफैक्ट अ वेरी लेटर फिनोमिना। इनफैक्ट रेनेसां 18th सेंचुरी के बाद लोगों को लगा कि ओके, जो हमारे आसपास सोसाइटी है इसको भी पढ़ने की जरूरत है। ये सिर्फ एक स्टैटिक चीज नहीं है बल्कि बहुत ही डायनेमिक है, और इसको पढ़ना भी एज इम्पोर्टेंट एज लिविंग, ब्रीदिंग, एक्सरसाइजेज एंड नोइंग द नेचुरल साइंसेज है। एंड दैट इज हाउ सोशियोलॉजी इमर्ज्ड। सो जब सोशियोलॉजी चालू हुआ था, इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। जब हम ये ब्लॉक में जाएंगे तो उसको बहुत ऑपोजिशन मिला, बट सोशियोलॉजी डिडंट गिव अप। सोशियोलॉजिस्ट सेड कि नहीं, इस सब्जेक्ट और सोसाइटी को पढ़ने की इतनी ज्यादा जरूरत है जिससे हमें पता चले कि ये दूसरे सब्जेक्ट से कैसे अलग है, और फर्स्ट ऑफ ऑल इस सब्जेक्ट की क्यों हमें और ज्यादा जरूरत। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट ब्लॉक। The next block is nothing but when when the early sociologists were questioned कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप सोशियोलॉजी को क्यों ला रहे हैं? तो सोशियोलॉजिस्ट सैट डाउन एंड दे वर लाइक, अच्छा ठीक है, हम आपको ये सब्जेक्ट और दूसरे जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं इनमें क्या डिफरेंस है ये हम आपको बताते हैं।
तो जैसे अगर सोशियोलॉजी को हम एंथ्रोपोलॉजी से कंपेयर करें, तो क्या क्या चीजें हैं जिससे वो डिफर करता है और क्या क्या चीजें हैं जिसमें वो सिमिलर है। सिमिलरली साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ सोशियोलॉजी को कंपेयर किया गया और ये बताया गया कि ये सब्जेक्ट भी इतना ही वैलिड है जितने ये दूसरे सब्जेक्ट जो मैंने अभी आपके सामने लिस्ट डाउन किए। So this is nothing but the following up of the creation and the emergent story of sociology. Finally, the third block that we get into is nothing but the basic concepts of sociology. So किसी भी हम सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं या जैसे एक वेरी कॉमन एग्जांपल है, अब से फॉर एग्जांपल आई एम कुकिंग, राइट? तो कुकिंग की जो बेसिक कंसेप्ट है मुझे वो क्लियर होना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए कि पानी कैसे उबाला जाता है या एक रोटी बनाने के लिए जो आटा है उसको कैसे बांधा जाता है। सो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट जिस पर जो बेसिक पिलर्स है जिस पे ये सब्जेक्ट पूरा खड़ा हुआ, right? So something as simple as culture and society, social groups and community, associations and institutions, status and role. So sociology looks at them from a very different lens. Another example would be जैसे हम इंग्लिश है ना, इंग्लिश में जैसे मैं जब क्लास 9th-10th में थी तो वी यूज टू हैव दिस ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स, जो नए नए शब्द हम सीखते थे, राइट? सो सोशियोलॉजी की भी ये नए नए शब्द हैं, इन्हें हम किस तरीके से देख सकते हैं या सोसाइटी हमें किस तरीके से देखने को मजबूर करती है, इन सब के बारे में हम ये बात करते हैं। एंड दीज आर द पिलर्स, राइट? अब जब ये पिलर्स है तो इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन होता होगा, कुछ कुछ बातें होती होंगी एंड ये जो बातें हैं इनको हम सोशल प्रोसेसेस बोलते हैं। दीज आर सोशलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सोशल कंट्रोल एंड चेंज। सो इन सब के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप्स है इनकी जो हम स्टडिंग करेंगे, दिस इज नथिंग बट sociology and basic concepts of sociology. So I'm very excited to start sociology with you all, and I hope you also enjoy this subject as much as I do. Thank you so much.